तो प्रशांत जी, अब आपने बोल ही दिया है प्रेडिक्शन की बात, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बार बार कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर एक आप नंबर, अब अर्श का और फर्श का नंबर बता दीजिए, क्या है आपकी रेंज इसमें? नहीं, अर्श और फर्श पे क्या है कि ज़्यादातर नेताओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आइए और बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वही आकर कैमरे पर बोलता हूँ। और मैं जो देख रहा हूँ दो प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को, जिनको 30 साल से बिहार में विकल्प की आवश्यकता थी या जिनको महसूस हो रहा था कि विकल्प होना चाहिए, उन्होंने एक सशक्त विकल्प के तौर पर, एक ईमानदार प्रयास के तौर पर जनसुराज को देख लिया, समझ लिया। अब उनको वोट करना है तो बात उन्होंने सुन ली। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं कि जनसुराज क्या है, कोई ये नहीं कह रहा कि जनसुराज जो कह रहा है या जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन वोट करने की जो बात है, इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। तो जब मैं लीप ऑफ फेथ की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई ये क्या जाति क्या की वजह है या यहाँ फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए, ये बात नहीं है। पीपल नीड लीप ऑफ फेथ बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ होपलेसनेस। इतने लंबे समय तक वो होपलेस रहे हैं कि होपलेस सिचुएशन में रहे कि कोई नया चीज हो जाए ये उनको विश्वास ही नहीं होता है। कई बार मैं बताता हूं कि ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अच्छे भले हैं, आपका पैर टूट जाए और 6 महीने के लिए आप बेड रिडन हो जाए, तो फिर जब आप खड़े होंगे तो अपने आप पर आपका भरोसा नहीं होगा कि मैं ठीक से चल पाऊंगा। तो 25, 30, 40 सालों से जो राज्य, जो समाज एक ढर्रे में जी रहा है और जहाँ की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर दल और नेताओं ने ये मान लिया है कि भाई बिहार में इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग उसके सफरर हैं, उनको कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा उनको विश्वास आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कहे कि नहीं ये सही रास्ता हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा साधारण तौर पे होता नहीं ना कि नहीं चल रहा है वो।